और थोड़ी देर में विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन करने वाले हैं। यशवंत सिन्हा संसद भवन पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आज अपना नामांकन यशवंत सिन्हा करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। उम्मीदवार हैं वो विपक्ष की तरफ से अपना नामांकन कुछ देर में दाखिल करेंगे, लेकिन इस वक्त यशवंत सिन्हा संसद भवन पहुंच गए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तो विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा अपना नामांकन भरने के लिए अब पहुंच चुके हैं संसद भवन। कुछ देर में अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं और अब वो पहुंच चुके हैं। कुछ देर में उनका नामांकन होने वाला है। थोड़ी देर में विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन कर देंगे। उनके साथ विपक्ष के तमाम नेता आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसमें अखिलेश यादव है, राहुल गांधी हैं, शरद पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के अंदर की तस्वीर, जहां पर कुछ देर में अब यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर। एक कागजी कार्रवाई है जिसे पूरा किया जाएगा और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अखिलेश यादव उन्हें कॉपी दे रहे हैं, जो नामांकन की प्रति है उसे, और कुछ देर में अपना नामांकन फाइल कर देंगे यशवंत सिन्हा। विपक्ष के तमाम नेता आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, पहुंचे हुए हैं। संसद भवन के अंदर की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर यशवंत सिन्हा कुछ देर में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत तमाम दिग्गज नेता आप देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में मौजूद हैं और कुछ देर में अब अपना नामांकन यशवंत सिन्हा दाखिल कर देंगे। सीताराम येचुरी को आप देख रहे हैं, खड़गे साहब को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं और विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है यशवंत सिन्हा को। अब वो पहुंच चुके हैं संसद भवन। कुछ देर में अपना नामांकन राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर करने वाले हैं। कुछ देर में यह नामांकन हो जाएगा। एक कार्रवाई है जिसे पूरा किया जा रहा है और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेता इस वक्त आप देख सकते हैं यशवंत सिन्हा के साथ मौजूद हैं। तो द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और एक आंकड़ा भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किसके पास कितने वोट है, जिसके आधार पर यह जो दावेदारी है राष्ट्रपति चुनाव की वो की जा रही है। तो द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, एनडीए के पास कुल वोट 5026 है, बीजेपी के पास कुल वोट 4,059,414 वोट है और विपक्षी दलों के पास भी कुल वोट हम आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं, जबकि विपक्ष यानी कि यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नामांकन किया गया है। आज वो विपक्ष की तरफ से अपना नामांकन कर रहे हैं, उम्मीदवार बनाया गया। कुछ देर में उनका नामांकन भी हो जाएगा। एक कागजी प्रक्रिया है, उसे पूरा किया जा रहा है और यशवंत सिन्हा आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। विपक्ष ने अब उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है यशवंत सिन्हा को। संसद भवन पहुंच चुके हैं, तस्वीरें भीतर से आ रही है और जिस कक्ष में यशवंत सिन्हा मौजूद है वहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी मौजूद हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार हैं, इसके अलावा सीताराम येचुरी वहां पर आपको दिखाई देंगे, फारूक अब्दुल्ला आपको दिखाई देंगे। तो ये तमाम नेता जो विपक्ष के नेता हैं यानी यूपीए के नेता हैं ये मौजूद हैं और यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया है। अब से कुछ देर में वो अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे। जो प्रक्रिया है, एक कागजी कार्रवाई वो पूरी हो जाएगी और इसके बाद वो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हो जाएंगे। अशरफ काज़मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, इस वक्त हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, विपक्ष के जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा कमरे में मौजूद हैं, कक्ष में मौजूद हैं और अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां और उनके बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। आप वहां से क्या देख पा रहे हैं, क्या बताएंगे, जानकारी देंगे, कौन कौन नेता यहां पर मौजूद है और कितनी देर में यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी नामांकन की? देखिए, यहाँ पर करीब 17 दल जो हैं वो यूपीए के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। सभी यहाँ प्रमुख रूप से मौजूद हैं। इसमें सीपीआई की तरफ से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं प्रमुख अखिलेश यादव हैं, आरजेडी से हैं जयंत चौधरी, तमाम जो बड़े इस दल हैं
वो यहाँ मौजूद हैं और एक अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं और चुनाव जीतेंगे। और नॉमिनेशन करने के बाद फिर यशवंत सिन्हा महात्मा गांधी का माल्यार्पण करेंगे, फिर हम बाबा साहब का भी माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर करीब सभी विपक्ष के नेताओं के साथ वो विजय चौक पर आएंगे और 1:15 बजे पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल अशरफ, अगर यशवंत सिन्हा की बात की जाए, कभी बीजेपी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पोर्टफोलियो पर भी यशवंत सिन्हा रहे हैं। आज विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अगर एनडीए और यूपीए दोनों के दावों की बात की जाए तो कितना दम दिखाई देता है? देखिए, दावे तो ज्यादातर जो अभी हाल में नजर आ रहे हैं वो एनडीए ही मजबूत है, उनके पास नंबर गेम ज्यादा है। लेकिन यशवंत सिन्हा की अपनी छवि है, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनका कद अपना है। तो वो जो अब विपक्ष के लोगों ने इसी कद को देखते हुए उनको अपना उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार घोषित किया। तो उनके कद की कोई वो नहीं है, हाँ उनका कद बहुत मजबूत है, अच्छा राजनीति का अनुभव है। लेकिन एनडीए के मुकाबले उनका जो पलड़ा है वो थोड़ा सा कम ही झुक रहा है, एनडीए का पलड़ा ज्यादा भारी है। और कितनी देर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी? कुछ इस बारे में जानकारी मिल रही है अशरफ कि कितनी देर में बाहर आ जाएंगे? क्योंकि आपने कहा इसके बाद गांधी प्रतिमा और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर मीडिया से भी रूबरू होंगे यशवंत सिन्हा। बस ये आपसे कुछ ही मिनटों के बाद ये बाहर आएंगे और फिर आने के बाद वो माल्यार्पण करेंगे महात्मा गांधी की प्रतिमा का और उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा का, और फिर 1:15 बजे करीब ये बाहर मीडिया के से बातचीत करेंगे और उस दौरान तो विपक्ष के तमाम नेता इनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। और अशरफ, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, ठीक है वो तो एनडीए ने अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार दिया है और अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन जहां तक आंकड़ों के खेल की बात की जाए, हालांकि एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ भी यशवंत सिन्हा जैसे कद्दावर नेता हैं, तो किस तरह के समीकरण बैठेंगे और किस तरह से ये जो गिनती है वो एनडीए के पक्ष में जा सकती है? देखिए, एनडीए के पक्ष में जो ज्यादातर लोग हैं, सत्ताधारी दल के लोग हों, जो सांसद हैं, विधायक हैं, सरकार में लोग, तो वो उनको समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा वाईएसआर रेड्डी ने उनको समर्थन करने की घोषणा की है, बीएसपी की तरफ से हो चुकी है, उड़ीसा की तरफ से हो चुकी है, और अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने ना तो एनडीए का समर्थन की घोषणा की है, ना ही यूपीए। तो यशवंत सिन्हा के लोग जो हैं, जो उनका विपक्ष के हैं, वो लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसे दलों को अपने साथ लाकर एनडीए को एक मजबूत टक्कर दी जाए। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसी रणनीति के तहत ये लोग एक काम भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अब तक और विपक्ष दोनों अपनी अपनी रणनीति के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब देखना किसकी जीत किसकी हार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए।